गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की आईटी सिस्टम की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है सर। सर माइक म्यूट है आपका। सर माइक म्यूट है। ओके ओके, अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट, माइक म्यूट हो गया तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। आईटी सिस्टम की आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सीएसएस सेलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं। तो सीएसएस सेलेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि इसका यूज क्यों करते हैं। तो इसका यूज हम लोग किसी फाइंड या फिर सेलेक्ट करने के लिए, ठीक, किसी एचटीएमएल एलिमेंट्स को फाइंड या सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इस समय मैंने बताया था कि सीएसएस सेलेक्टर जो है वो टोटल 5 टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने पहला जो सिंपल सेलेक्टर, इसके बारे में बात किया था और सिंपल सेलेक्टर हम लोग समझ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा दूसरा, जिसका नाम है कम्बिनेटर सेलेक्टर्स, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे सूडो क्लास सेलेक्टर, फिर हम लोग देखेंगे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स और फिर देखेंगे उसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, ठीक है। मेन हमारा नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सा चीज आपको दिख रहा होगा, जैसे कलर कैसे सेट करते हैं, ठीक है, कमेंट कैसे लिखते हैं, ये सब बैकग्राउंड कैसे सेट कर दिए, मैं आप लोग को ये सब चीज पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जिस समय फर्स्ट डे बताया सीएसएस, उसी दिन सारा बता चुके हैं। और कल जब भी बता रहे हैं, हर बार आपको ये चीज बता रहे हैं हम लोग कि इसमें कैसे हम लोग कलर सेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएसएस इसी के लिए है ही नहीं, ठीक है। मतलब ये मैंने शुरू क्लास में बोला था कि सीएसएस सिर्फ इस काम के लिए कि एचटीएमएल जो पेज है ना, उसको सिर्फ सजाने के लिए सीएसएस यूज होता है, ताकि उसका लुक अट्रैक्टिव बनाया जा सके, ठीक है, एक बेटर वे में। तो चलिए हम लोग इसका जो दूसरा टाइप है कम्बिनेटर सेलेक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो कम्बिनेटर सेलेक्टर की जब बात करते हैं तो ये कम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है। देखिए, कम्बिनेटर सेलेक्टर, अब हम लोग देखिए कम्बिनेटर सेलेक्टर का मतलब क्या होता है। कम्बिनेटर सेलेक्टर का मतलब होता है, ठीक है, कम्बिनेट, सबसे पहले कम्बिनेटर का मतलब समझिए। तो कम्बिनेटर का मतलब होता है कि कम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर्स, ठीक है, मतलब कि सेलेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए हम लोग कम्बिनेटर्स टाइप सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सीएसएस कम्बिनेटर, अब यहाँ पे कह रहा है डिफिनेशन आप लोग यहाँ देखिएगा। अब कह रहा है सीएसएस सेलेक्टर, जो हमारा सीएसएस सेलेक्टर जिसके एक टाइप हम लोग देख रहे हैं सीएसएस कम्बिनेटर, कह रहा है सीएसएस सेलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर। जब किसी सीएसएस सेलेक्टर के एक सीएसएस सेलेक्टर के अंदर क्या हो सकता है, मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर हो सकता है। बिटवीन द सिंपल सेलेक्टर वी कैन इंक्लूड अ कम्बिनेटर, ठीक है, मतलब उस सिंपल सेलेक्टर के बीच में हम लोग कम्बिनेटर का जब यूज कर देते हैं तो उसे बोलते हैं कम्बिनेटर सेलेक्टर। अब उस कम्बिनेटर का यूज बीच में कैसे करते हैं, अब वो देखिए। ठीक, अब कह रहा है कि देयर आर 4 डिफरेंट कम्बिनेटर इन सीएसएस। सीएसएस में क्या होता है, 4 अलग अलग तरह का कम्बिनेटर होता है। देखिए चारों आपको सामने दिख रहा है। एक को बोलते हैं स्पेस, दूसरा है हमारा ग्रेटर देन, तीसरा है प्लस और चौथा है टिल्ड सिंबल। ठीक, इसको यहाँ पर किस नाम से जानते हैं,
तो स्पेस को यहाँ पर लिखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, ग्रेटर देन को लिखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर, प्लस को लिखते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, और टिल्ड सिंबल को बोलते हैं, जिसको आप मैथ की बात सिंपल भाषा में बोलते हो समरूप। ठीक है, इसी को यहाँ पर टिल्ड सिंबल को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे हम लोग अब इस एक एक करके हम लोग सभी के बारे में देखते हैं, चारों के बारे में। तो ये हमारा जो है डिसेंडेंट सेलेक्टर किससे कहते हैं, तो इसके बारे में देखिए। डिसेंडेंट सेलेक्टर जो है ये कहता है देखिए, डिसेंडेंट जो सेलेक्टर है ये कहता है कि डिसेंडेंट सेलेक्टर मैच ऑल द एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है उसके डिसेंडेंट के लिए जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, उसके जितने भी डिसेंडेंट है वो सभी को मैच कराता है। कैसे? एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि सेलेक्ट ऑल पी फॉर पैराग्राफ, ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड div एलिमेंट्स। मतलब div एलिमेंट, ये जो हमारा जो div एलिमेंट है ना HTML का, तो उसके बारे में कह रहा है कि इस div एलिमेंट के अंदर में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको सेलेक्ट करने की अब बात करता है। तो उनको उसके बारे उसका देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को देखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, देखिए ये मैंने आप लोग बताया था ना, ये क्या है, ये किस चीज के लिए यूज करते हैं। ये आपका क्या है, इस तरह का जो भी कंटेंट यहाँ जो लिखना है लिख देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट। यहाँ जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, HTML कोड में उसे नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, नॉट का सिंबल है ये, तो इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ HTML, फिर हेड, फिर स्टाइल। हमें तो इसी से मतलब ही है। यहाँ पे स्टाइल कहाँ गया, सॉरी स्टाइल यहाँ क्लोज। देखिए मेन तो इतना ही तो आपका CSS है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हेड यहाँ ओपन था तो हेड यहाँ क्लोज, स्टाइल ओपन था यहाँ स्टाइल क्लोज है, यहाँ देखिए ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। इसके अंदर हमने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, div p बैकग्राउंड कलर येलो। मतलब कि पी जो पैराग्राफ है, पी इंडिकेट पर पैराग्राफ, तो डिवीजन के अंदर में जो पैराग्राफ, जो डिफरेंट डिवीजन है पैराग्राफ का, उसका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है। अब देखिए अब प्रोग्राम में आइए, बॉडी में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, H2, यहाँ पर देकर के H2 में कैपिटल देकर लिखा हुआ है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है द डिसेंडेंट सेलेक्टर मैच ऑल द एलिमेंट्स दैट आर descendants of a specified element। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग फिर देखो पैराग्राफ क्लोज कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किसी div के अंदर में नहीं है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, आप यहाँ क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, div देकर p लिखा हुआ है, मतलब डिवीजन के अंदर जो पैराग्राफ होगा उस पर अप्लाई होगा, जो उसके बाहर होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इस पर अप्लाई नहीं होगा। देखिए आउटपुट में भी देखिए ये चीज जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ डिसेंडेंट सेलेक्टर, आउटपुट देखिए राइट साइड में। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है, द डिसेंडेंट सेलेक्टर मैच ऑल द एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। देखो ये यहाँ पर देख रहे हैं, उसी तरह से लिख दिया गया, कहीं कोई नहीं। लेकिन अब div के अंदर आ गए, और div के अंदर देखिए पैराग्राफ है,
तो पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ 1 इज पैराग्राफ 1 इन द div, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है पैराग्राफ 2 इन द div, ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है। अब तीसरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन, ठीक है, और उसमें फिर पैराग्राफ लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ पैराग्राफ 3 इज इन div, फिर यहाँ देखिए पैराग्राफ क्लोज हो गया है, फिर सिलेक्शन क्लोज हो गया, अब उसके बाद div क्लोज हुआ। तो यहाँ पर क्या सिलेक्शन लगा हुआ है या क्या लगा हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधी एक ही मतलब है पैराग्राफ इसमें है कि नहीं है। अगर पैराग्राफ है तो उस पर रूल अप्लाई होगा, पैराग्राफ नहीं है, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। पैराग्राफ है तो ये अप्लाई होगा, पैराग्राफ नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए, तो यहाँ पे div वाला यहाँ पे है, देखिए div, पहले यहाँ div लिखा हुआ है, फिर p लिखा हुआ है, तो देखिए पहले div के अंदर p 1 2 यहाँ देखिए 3, फिर div क्लोज हो गया। तो तीनों देखिए, तो तीनों का यहाँ पे क्या लिखा, बैकग्राउंड येलो है, तो देखिए पैराग्राफ 1 इज इन div, देखो तो येलो बैकग्राउंड के साथ है। सेकेंड वाला पैराग्राफ 2 इज इन div, देखो येलो बैकग्राउंड है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ बात किया था, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा हो गया, ये div के अंदर में जितना था आप देख रहे हैं एकदम इसी पर अप्लाई हो गया। उसके अब देखिए div से बाहर भी यहाँ ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा, फिर देखिए div जैसे क्लोज हुआ उसका फिर यहाँ पैराग्राफ लगा हुआ है, इसमें लिखा पैराग्राफ 4 नॉट इन div, पैराग्राफ 5 नॉट इन div 2, तो देखिए इस पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ बॉडी क्लोज है, HTML क्लोज, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम लोगों ने जो सिंपल वाला पढ़ा था ना, उस अगर ये सिर्फ इतना रहता, ध्यान दो, ये div को अगर हटा दे यहाँ से तो सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ एक और लगा दिए div, तो ये क्या हो गया, तब अब ये जो बना, ठीक है, वो डिसेंडेंट सेलेक्टर का हो गया पहचान, ठीक है। तो ये इसका आपको तब यहाँ समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ कलर जो है येलो है, हमने दिया है, इस येलो को हटाकर कलर को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब इसे रन करा देते हैं, देखिए तो सब ब्लू हो गया। अब कई जगह सर लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि लिखा हुआ है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कलर जो होता है ना, कलर कॉम्बिनेशन से भी अंतर होता है, कलर उस कलर से थोड़ा थोड़ा मैच कर गया तो पूरा लाइट उतना नहीं दिख रहा है। अब कलर बदल देंगे तो दिखने लगेगा। जैसे ब्लू था, हम इसको अब देखिए कर देते हैं ग्रीन, फिर रन करा देते हैं, देखिए अब आपको दिखने लगा, ठीक है। तो ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये चीज है, ठीक है। सर समझ गए, एक मिनट, ये आप समझ गए। हाँ बोलिए रोशन, पूछिए। सर सिलेक्शन वहाँ पे नहीं समझ में आया, हाँ सिलेक्शन का यूज किया ना सर वहाँ पे, उसका मतलब। अच्छा, ये सिलेक्शन भी एक आपका टैग होता है, ठीक है। वो पार्टिकुलर किसी पैराग्राफ को हम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। यहाँ पर हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, कि पार्टिकुलर किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए या किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उससे वो पार्टिकुलर सेलेक्टेड में तो हाईलाइटेड दिखेगा, थोड़ा सेलेक्टेड दिखता है वो सबसे अलग, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था वापस। अभी दूसरा टाइप ये आप समझ गए, ठीक है। इसी में अब मैंने बताया था आप लोग को दूसरा, देखिए आप चाइल्ड सेलेक्टर ग्रेटर देन वाला, तो चलिए चाइल्ड सेलेक्टर का भी देख लेते हैं क्या है। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होगा, अब देखिए सेम है, सेम चीज है जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर क्या था, ध्यान दीजिए, देखिए चाइल्ड सेलेक्टर मतलब ये सिंबल यहाँ पर देखिए, यहाँ बस यहीं पर ध्यान देना केवल, ये हमने क्या किया है, ग्रेटर देन वाला सिंबल यानी चाइल्ड सिंबल इसका नाम है, हमने इसे यहाँ पे यूज किया। बाकी सब यथावत है जो आपने प्रीवियस में देखा, केवल चेंज यहीं पे हुआ, ठीक है। जब भी इस तरह का चेंज होगा तो क्या होगा, ये आप देखिए यहाँ पे
इस तरह के चेंज होने से की वजह से अब आप ध्यान दीजिए, अब आपका जो आप सेलेक्टर बोल रहे थे सर क्यों वहां पर हुआ, वो भी अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए div के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ, कौन पैराग्राफ है, देखिए एक पैराग्राफ है, ध्यान दीजिए, एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, तीन पैराग्राफ है और चार पैराग्राफ है। ठीक है, ये div के अंदर में लिखा हुआ है, div के अंदर चार पैराग्राफ है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो अप्लाई हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तीन ही पैराग्राफ का अप्लाई हुआ है, यानी कि ये जो आप है वो देखिए इस div के अंदर जो पहला पैराग्राफ है, दूसरा है और चौथा पर अप्लाई हुआ है। ये तीसरा जिस पर सिलेक्शन लिखा हुआ है इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। आप आउटपुट देखिए, आपको पता चलेगा। आउटपुट देखा, देखिए आउटपुट पहला पर अप्लाई हुआ है, दूसरा पर हुआ है और चौथा पर हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ 1 इज इन div, देखो पैराग्राफ 2 इज इन div और देखो पैराग्राफ 3 इज इन div, यहाँ इज द div यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी पैराग्राफ 3 इन द div लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ दिख भी रहा है, लेकिन इस पर यहाँ जो हमने बैकग्राउंड कलर डाला है ये अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये ड्यू टू चाइल्ड सेलेक्टर, ये चाइल्ड सेलेक्टर है। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, इस सब अप्लाई हो रहा है लेकिन इस पर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि ये जो पैराग्राफ है वो डायरेक्ट div का चाइल्ड नहीं है, div का पार्ट नहीं है। ये कहाँ है? सिलेक्शन के अंदर में है। ठीक है, इस सिलेक्शन के अंदर में है, इसीलिए इस पर अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए आप लोग? आगे बढ़े? यस सर। ओके, यस सर। ओके ओके, पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। 6 बज कर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने दो यहाँ देखा, अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो है वो क्या है हमारा, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर यानी प्लस। चलिए इसका भी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी आपको मैंने जो बताया था एकदम उसी पर मेन, बाकी सब चीज तो जैसे है वैसे है। आपको मेन क्या करना है, फोकस कहाँ करना है, जो इसमें यहाँ पर देखिए div प्लस p। ठीक है, बाकी सब तो यथावत है। अब यहाँ पर देखिए बॉडी है, बॉडी के अंदर में अब देखिए एक इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है ये। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में का अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है S2, ये div के अंदर में, तो बाकी सब जो है जो लिखा हुआ है जो भी पैराग्राफ वो सब तो ऊपर में छप ही जाएगा। देखो यहाँ सब छपा हुआ है। ठीक है, हम इस पर नहीं, मेन हम फोकस करते हैं div पर, क्योंकि div पर ही रूल अप्लाई हो रहा है हमारा। देखिए div पर ये, अब देखिए ध्यान देना है ये क्या लिखा हुआ है, div प्लस p, और इसका मीनिंग क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ध्यान दीजिएगा। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की बात होती है, तो सिबलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, जनरली अगर हम लोग ह्यूमन की भाषा में बात करते हैं, सिबलिंग का मतलब होता है क्या, भाई या बहन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर उसका मतलब क्या है, जो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, उससे जो मिलता जुलता है, मतलब कि जो div का पार्ट नहीं है लेकिन div के बाद आता है, मिलता है उसमें। ठीक है, जस्ट div सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग मतलब जस्ट बाद वाला सिबलिंग की बात कर रहा है, जो जस्ट बाद में आ रहा है उसके बारे में बात करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप देखिए div है, यहाँ ध्यान देना है, इसमें लिखा हुआ है पैरामीटर 1 पैराग्राफ 1 इन द div, पैराग्राफ 2 इन द div। ठीक है, दो। लेकिन अब इसके बाद देखिए यहाँ दो पैराग्राफ, पैराग्राफ 3 आफ्टर ए div, देख रहे हैं, फिर लिखा हुआ पैराग्राफ 4
आफ्टर ए div। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये div जब क्लोज हुआ, इसके जस्ट बाद कौन सा पैराग्राफ आया है, क्योंकि ये तो रूल अप्लाई पैराग्राफ पर हो रहा है, ठीक है, और div का सिबलिंग पे हो रहा है, तो इसके बाद कौन सा आ रहा है, तो देखिए इसके बाद जस्ट इसके बाद आ रहा है ये जो पैराग्राफ आ रहा है उसको कौन सा पैराग्राफ है, तो ये है पैराग्राफ 3 आफ्टर ए div, मतलब ये वाला पैराग्राफ आ रहा है। तो देखिए तो इस वाले पैराग्राफ पर रूल अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दिख रहा है येलो है, अब बाकी सब में कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ दो एग्जांपल देने के लिए आपको समझना जरूरी है। उसी तरह से आप दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा वाला जो फिर आपको एक और आपको समझाने के लिए एक और यहाँ देखिए div लगाया हुआ है, ताकि समझ में, इसीलिए एक div यहाँ लगा हुआ है। तो इस div का फिर सिबलिंग कौन सा हो गया, इसके नीचे फिर यहाँ 2 पैराग्राफ है, ठीक है। तो 2 ठो रहे, 1 ठो रहे, 10 ठो रहे, 100 रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जस्ट इसके बाद जो पहला होगा ना वही इसका सिबलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो गया पैराग्राफ 7 आफ्टर ए div, ये जो लिखा हुआ ये क्या होगा, ये इसका सिबलिंग होगा, ठीक है, मतलब एडजेसेंट सिबलिंग होगा। तो देखिए यहाँ पैराग्राफ 7 आफ्टर div एडजेसेंट सिबलिंग, इस पर अप्लाई हो गया, बाकी पर अप्लाई नहीं हुआ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्या था, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, चलिए इसका भी देखते हैं। देखिए सीधे कहा है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर की जब बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं टिल वाला सिंबल जो मैंने बताया अभी, जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का एग्जांपल है, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये आप इस पे क्या काम होगा, तो देखिए ये div के साथ लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप बॉडी में आइए, आप बॉडी में आकर बाकी जो जैसे लिखा हुआ वैसे छप जाएगा ब्लैक कलर में, और जैसा रहता है उसके अनुसार छपेगा, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ये सब मेन अब यहाँ div पर आइए, देखिए div पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये div जो है, ध्यान दीजिएगा, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर हम लोग देख रहे हैं। तो जनरल सिबलिंग जहां बात आ गई सिबलिंग का मतलब समझ जाइए कि वो जहां पर div खत्म होगा उसके बाद वाले की बात करेगा, ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके div खत्म हुआ, इसके बाद कौन सा है, देखिए पैराग्राफ 3, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ 3, तो अब पैराग्राफ 3 पर क्या होगा, देखिए ये रूल अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर देखिए चेंज, आउटपुट में देखिए बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि एक क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले जस्ट क्या देखा था, हम लोगों ने इसके जस्ट जो पहले देखा था वो था हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब जस्ट बाद वाला, ठीक है, और सिबलिंग इस सब उससे क्या है, और जितना भी इसके बाद गया होगा सब इसका सिबलिंग है। लेकिन उसमें भी हमने बात किया था पिछले एडजेसेंट मतलब जस्ट बाद वाला, और यहाँ पर करें जनरल सिबलिंग। तो जनरल सिबलिंग मतलब कि इस div के बाद जितने भी पैराग्राफ होंगे जो किसी div के अंदर नहीं है, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जनरल है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ 3, तो देखिए यहाँ पैराग्राफ 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कोड है, ये कोड है, तो कोड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ जो लिखा हुआ है सम कोड, तो वो अपने छप जाएगा जैसे छपता था, ठीक है। अब फिर ये नीचे देखिए पैराग्राफ आ गया, ठीक है, तो फिर से पैराग्राफ 4 लिखा हुआ है, तो ये पैराग्राफ देखिए फिर इस पर रूल अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं छप गया, समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या देखा था, ये हमने देखा था CSS कम्बिनेटर्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्या था, सूडो क्लास सेलेक्टर। तो सूडो क्लास सेलेक्टर, हालांकि ये सब हम लोग फर्स्ट सेम के सिलेबस के अनुसार हमें
बहुत ज्यादा ये सब चीज नहीं है हमारे सिलेबस में है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए, जितना हम लोग जान सकते उतना जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेक्ट सूडो क्लास, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ठीक है, देखिए इसको, इसमें कहता है कि सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? एग्जांपल के तौर पर स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन यूजर माउस ओवर इट। ठीक है, मान लो कोई यूजर माउस ओवर इट की बात की, स्टाइल की बात आ गई। ठीक है, या विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक डिफरेंट करना है। जैसे एक आप लोग ऑनलाइन कभी अगर एग्जाम दिए होगे कोई, तो देखे होगे क्या होता है कि मान लो अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वहां पे ऐसे कोई क्वेश्चन जब नहीं बना हुआ है तो रेड कलर में सब क्वेश्चन दिखता है। जैसे उसको आप एक बार उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा तो उसका कलर बदल के कोई दूसरा कलर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, जब उसको आप बना दीजिएगा, तब उसका कलर तीसरा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी वहां ऑप्शन होता है कि आप देख करके मान लिया आप टिक मार करके चल गए कि हम आगे बनाएंगे, तो उसका अलग कलर से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट होता है ना, ठीक है, वो सब इसी के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये आपको एग्जांपल भी दिख रहा हो, ये देखिए, ये आपको ब्लू सॉरी, ये आपको ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, ये आपका व्हाइट में दिख रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ब्लैक हो गया, कुछ लिखने के लिए आ गया। ठीक है, आज देखिए जब मैं जैसे ही माउस को इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, ओवर द माउस ओवर मी, देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं माउस को ले जा रहा हूँ, इसका कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये काम जो है ये हमारा सूडो क्लास के थ्रू होता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल इस तरह से लिखा जाता है। इसका हम लोग प्रोग्राम भी, इसका भी हम लोग रन करा कर देख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए आप, हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए सारा एचटीएमएल हेड स्टाइल, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, देखिए ई लिंक, ध्यान दीजिएगा, कलर रेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये विशेष तौर पे यहाँ ध्यान दीजिए आप, ए लिंक कलर रेड, ये किसके लिए है? देखिए अनविजिटेड लिंक के लिए, अनविजिटेड मतलब जो अनविजिटेड रहेगा तो क्या रहेगा, वो रेड कलर में रहेगा। फिर हमने देखिए यहाँ कर दिया, अब विजिटेड लिंक मतलब एक बार आप उस पर चले गए, एक बार आपने क्लिक कर दिया, तब इसका कलर क्या होगा, देखिए तब इसका ये विजिटेड, देखिए कलर है हो गया हमारा ग्रीन। ठीक है, उसका देखिए माउस ओवर द लिंक, अगर आप लिंक के ऊपर माउस ले जाएंगे तो उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर होगा हॉट पिंक। ठीक है, उसका देखिए आप कह रहा है कि सर अगर आप उसको सेलेक्ट कर लिए तब उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, तो ये तो 4 कलर यहाँ पर दे दिया गया। अब हमें कह रहा है कि अब यूज करना है, तो हम इसे यूज करें, कैसे यूज करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ विजिट कर दिया, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे रन करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड को कर देता हूँ येलो, येलो। अब मैं इसे रन कराती हूँ। देखिए यहाँ पे, तो मैंने इसे जब रन कराया, अच्छा ये रन नहीं हो रहा है, कुछ येलो का स्पेलिंग सर। स्पेलिंग येलो अच्छा का। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हो क्यों नहीं रहा, डब्लू होगा ना, हाँ good। मेरा ध्यान नहीं गया, मैं लिखा बट यहाँ से वो प्रेस नहीं हुआ लगता है। रेड, नहीं रहा था इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। अच्छा एक्चुअल में एक बार ये रन हो गया है, देखिए आप,
यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनविजिटेड में रेड होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बार रन कर गया था ना, हमने क्लिक कर दिया था, आपने देखा था। तो देखिए अनविजिटेड मान ली रेड लिखा हुआ तो पहले से रेड होगा, ठीक है। और देखिए विजिटेड में लिखा हुआ, एक बार विजिट कर लिए तो ग्रीन हो जाएगा। हमने एक बार यहाँ विजिट किया था तो ये ग्रीन हो गया। उसको क्या कर रहा है कि माउस ओवर मी हॉट पिंक, मतलब माउस को जब ऊपर में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माउस को जब ऊपर में ले जाएंगे तो ये पिंक कलर का हो जाए। देखिए अभी भी ले जा रहे हैं इसके ऊपर, देखिए ले जाएंगे पिंक कलर, देख रहे हैं हो जा रहा है पिंक कलर। इसके ऊपर से माउस को लेकर कुछ नहीं किए, अब कह रहा है कि सेलेक्ट लिंक, तभी ब्लू हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम क्लिक कर दिए, ठीक है, क्लिक कर दिए, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे हम लिंक देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिंक को सेलेक्ट किया, लिंक पर क्लिक किया, तो लिंक को क्लिक किया तो देख रहे हैं क्या हो गया, ब्लू दिख रहा है आपको, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह का जो होता है तो इसको हम बोलते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। देखिए सूडो एलिमेंट सेलेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर में होता है कि सूडो एलिमेंट्स इज यूज्ड टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब जैसे अभी क्या पूरा एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा था, अभी करेक्ट नहीं, एलिमेंट किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए। जैसे स्टाइल एग्जांपल में करें कि स्टाइल द फर्स्ट लेटर, मतलब पहला लेटर के लिए, जैसे मान ली जो हमने जो भी लेटर लिया सिर्फ पहला लेटर पर रूल अप्लाई होगा, पूरे वर्ड पर नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं पहले उस पर आफ्टर, ठीक है, ये सब। जैसे चलिए हम टेस्ट योरसेल्फ से ही हमें ये ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पी फर्स्ट, पी के बाद देखिए ये हम लोग बोलते हैं इसको स्कोप रेजोल्यूशन, जनरली भाषा में डबल, दो बार कॉलन का सिंबल देते हैं, दो बार कॉलन का सिंबल देते हैं तब लिखते हैं। उसके बाद देखिए अब एक यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन पर यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन, मतलब ये रूल अप्लाई कहाँ पे होगा, ये रूल जो अप्लाई होगा वो सिर्फ किस पैराग्राफ पर अप्लाई होगा, तो फर्स्ट लाइन जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होगा, तो ये बॉडी के अंदर में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ का ये फर्स्ट लाइन है यहाँ तक, ठीक है। देखिए फर्स्ट लाइन है, मतलब कि यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन पर कर अप्लाई होगा। आप फर्स्ट लाइन पर कर कलर, मान लीजिए एक कलर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, रेड है, रेड का वैल्यू दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ रेड भी लिख सकते हैं RED, या इसका मान लीजिए रेड का वैल्यू होता है इतना, ये आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप, तो फॉन्ट का देखिए, आप देखिए यहाँ फॉन्ट का साइज सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, छोटा छोटा आई सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब ये पैराग्राफ के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इस पैराग्राफ पे आएगा, ये पैराग्राफ हमारा इतना में दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ को अब क्या करेगा कि ये तो पैराग्राफ है, बॉडी में लिखा हुआ तो हमारे आउटपुट पर डिस्प्ले होगा। तो जब आउटपुट पर डिस्प्ले होगा तो ये नहीं कि आप ये मत देखिएगा सर यहाँ से लेकर पहला लाइन तो यहाँ टू द इफेक्ट टू द यहाँ खत्म हो गया, नहीं, यहाँ खत्म नहीं हुआ। आउटपुट पर जब ये शो करेगा तो आउटपुट पर इसका जितना पोर्शन पहला लाइन तक में जाएगा, ठीक है, पहला लाइन में इसमें से जितना भी कंटेंट पहला लाइन में आ जाएगा। हो सकता है जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको तीन से ज्यादा, मतलब 3 लाइन प्लस उसका आगे भी एक तो है, यहाँ पर देखिए 2.5 लाइन में खत्म हो गया आउटपुट में। तो पहला आउटपुट का जो पहला लाइन होगा उस पर रूल अप्लाई होता है, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट पर रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग इस पर कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनिश, ठीक है। और ये सबसे लास्ट जो था, एक सेकंड टाइम कम है, सबसे जो लास्ट एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर में ऐसी पार्ट एट्रीब्यूट्स की
पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू की बात करता है। डायरेक्ट हम इसको आपको ऐसा दिखा देते हैं, रन करा के देखिए। पार्टिकुलर एट्रीब्यूट जैसे देखिए पार्टिकुलर किसी प्लेस, जैसे यहाँ पे देखिए disney.com, disney.com ये लिखा हुआ, देखिए इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सिर्फ इतना ही का, बाकी का नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ए टारगेट इक्वल टू, ठीक है, ब्लैंक, अब बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ खोजिए, देखिए टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए टारगेट इक्वल टू ब्लैंक यहाँ लिखा हुआ, देखिए टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ये इसके अंदर में क्या लिखा हुआ, देखिए disney.com लिखा हुआ है। सिर्फ इसी पर अप्लाई होगा, पूरा का पूरा पर ये अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इतना ही पर अप्लाई होगा। इसी का सिर्फ देखिए बैकग्राउंड कलर येलो चेंज करेगा, इस तरह कंटेंट होगा। ये हमारा आएगा, ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और ये हमारा खत्म हो गया। CSS खत्म कभी नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा है, बट हमारे जो सिलेबस में था वो पोर्शन खत्म हो गया आज, ठीक है। ओके।